वेलकम टू माय चैनल गाइस, वांगशियान क्यूटी पाई। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू फैन फिक्शन जिसका नाम है माय बेबी अल्फा। इसमें जो हमारा वांग जी है वो लिटिल स्पेस में है। वो एक 5 साल का बच्चे की तरह है। वो एज तो उसकी 19 ईयर्स है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो 5 साल के बच्चे की तरह है। और अब वांग जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका दिमाग ऐसा हो गया, तो ये जानने के लिए स्टोरी सुननी पड़ेगी। और हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लान फैमिली के बारे में जान लेते हैं। लान फैमिली में जो है लान किरण है और उनकी वाइफ है और उनके 2 बेटे हैं, जिसका नाम, जो बड़ा बेटा है उसका नाम लान से चैन है और जो छोटा बेटा है उसका नाम लान वांगजी है। जो कि लान से चैन है वो लान वांगजी और लान से चैन दोनों हाफ ब्रदर हैं। मतलब उनके फादर एक हैं और मदर 2 हैं। जो लान वांगजी की जो मदर थी वो लान किरण की फर्स्ट वाइफ थी, और जो लान से चैन की मदर है वो लान कुरैन की सेकंड वाइफ है। तो हम ये सब स्टोरी में जानेंगे कि लान किरण ने 2 शादियाँ क्यों की। और जो यहाँ पर है कि लान वांगजी की ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा जो थे उनकी डेथ हो चुकी है, और इनकी फैमिली में बस यही है। और हमें अपना हमारा दूसरा मेन लीड है उसका नाम वीइंग है। जो वीइंग जब 3 ईयर का था तब उसकी फादर की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। और जब वीइंग 5 ईयर का हुआ तब उसकी मदर की भी डेथ हो गई थी कि उनके घर में आग लग गई थी, तो उसकी मदर उस आग में जल गई थी। तब वीइंग अपनी नानी माँ के पास था। और जब वीइंग 12 साल का हुआ तो तब उसकी ग्रैंड माँ की भी डेथ हो गई। तो उसके बाद वीइंग को जो है वीइंग को 12 साल की, जब वीइंग 12 साल का था तो उसे जियान फैंग ने अडॉप्ट कर लिया और फिर वीइंग उनके यहाँ रहा। और अब वीइंग की एज जो है 23 ईयर ओल्ड है। 23 का वीइंग है इसमें। और वीइंग अब मैडम यू है, जियान फैंग मियान है, और जो है जियान यानली है और जियान चैन है। जियान चैन जो कि वो भी ओमेगा है, और जियानली जो कि एक अल्फा है। और वीइंग मैडम यू जो है वो वीइंग को इसमें कोई टॉर्चर नहीं करती। बस ये है कि वो वीइंग से बस ये है कि वीइंग वीइंग 3 वक्त का सिर्फ खाना बनाता है। उससे ज़्यादा वो वीइंग से अगर कोई काम हो तो वो कराती हैं, लेकिन इतना वो उसे टॉर्चर नहीं करती। वीइंग मैडम यू को वीइंग से कोई नफरत भी नहीं है। बस ये है कि वो प्यार भी नहीं करती, नफरत भी नहीं करती। वो बस ऐसे के है, तो फिर जब उनके यहाँ रह रहा है तो उनके घर का उसके काम भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो बस वो उससे खाना बनवाती है। उन्हें बस खाना टाइम पे चाहिए। तो हमने जैन फैमिली के बारे में भी जान लिया और लैन फैमिली के बारे में भी। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है एक रास्ते में एक जो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब खून में तरबतर थी, और उस लेडी के सामने एक और लेडी खड़ी थी। उस लेडी के हाथ में जो खड़ी थी उस लेडी के हाथ में एक लोहे की रॉड थी, और वो सामने वाली लेडी को देख रही थी। देख कर ही पता चला था कि जो लेडी खड़ी है इसने जो लेडी खून में तरबतर है उसे बहुत ज़्यादा मारा है इस रोड से। और वो सुनसान रास्ता था, वहाँ पर कार जो थी वो बंद थी, मतलब कार खड़ी थी। और जो है वो लेडी सड़क पे ऐसे ही बेसुध होए पड़ी थी, और वो लेडी उसे देख रही थी। वो उससे कह रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ ना, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो जो लेडी खड़ी थी वो कह रही थी, बहन? कैसी बहन? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरा हस्बैंड, मेरी इतने बड़े खानदान की बहू बनने का सपना तुम हो जिसने ये सब कुछ छीना। और अब तुम कह रही हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है, तुम बहन नहीं मानती हो, तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीनती हो। तो जो लेडी खून में तरबतर थी वो कहती, मैंने तुम्हें अपना पति शेयर किया, वो मेरे हस्बैंड थे, और तुम्हारी शादी उनसे बाद में हुई थी। मैंने तुम्हें अपनी बहन के रूप में माना, मुझे लगा तुम एक अच्छी लेडी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मेरा घर ही बर्बाद करने आई हो। तो फिर वहाँ जो वो लेडी खड़ी थी वो उससे कुछ कहती है, और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक मेंशन की ओर, जो कि लान मेंशन था। वहाँ पर जो लान कुरैन थे वो फ़ोन पर किसी पर चिल्ला रहे थे, और वो कह रहे थे, ढूंढो उसे, तुम्हें कहीं ना कहीं तो वो मिलेगा ही ना, तुम्हें ढूंढो, जितना चाहे उतनी अपनी फोर्स लगाओ, अपने आदमियों को कहो कि वो ढूंढे। और मैं
चाहता हूँ कि जल्दी से जल्द जो मेडिकल डॉक्टर है वो मिल जाए। मैं अपने बेटे का इलाज कराना चाहता हूँ। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो जो दूसरी साइड से आदमी था वो उनसे कहता है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल डॉक्टर काफ़ी टाइम से, लगभग 6 महीने से कहीं दिखा ही नहीं गया। 6 महीने पहले उसने एक केस ठीक किया था। तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम देखो, कांटेक्ट करने की कोशिश करो, कोई तो क्लू होगा, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ना। तो वो दूसरी साइड था, वो कहता है यस बॉस, मैं और कोशिश कर रहा हूँ, मैं और ज़्यादा बंदों को लगाता हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। तो जो लैन कुरैन थे वो कहते हैं हाँ जल्दी करो, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने सामने मेडिकल डॉक्टर को देखना चाहता हूँ। तो सामने वाले इंसान भी हाँ कह देता है, और फिर जो लैन कुरैन थे वो फ़ोन काट देते हैं और वो अपने हाथ से अपने हेड को मसाज करने लगते हैं। और वो सोच रहे थे कि उनके बेटे की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। पहले तो उनका बेटे की सिर्फ याददाश्त गई थी, उसके बाद उनका बेटा बच्चों की तरह व्यवहार करने लगा, और अब तो उनका बेटा काफ़ी चीज़ें भूलने भी लगा है, उसे कुछ याद ही नहीं रहता, और उसे नींद भी बहुत आती है, वो खाना भी बहुत कम खा रहा है आजकल, उसे भूख भी नहीं लगती। उसके बेटे के साथ ही क्या हो रहा है। तो वो यही सोच रहे थे, तभी एक लेडी आती है और वो लैन किरण के कंधे पर हाथ रखती है। तो लैन किरण पीछे मुड़ते हैं तो वो लेडी कहती है किरण तुम फिक्र मत करो, मेडिकल डॉक्टर मिल जाएगा। तो कहता है कैसे मिलेगा, इतने टाइम हो गया है, मैं इतने टाइम से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता चला था, मैं अगर 1 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाता तो मुझे मेडिकल डॉक्टर मिल जाते, जब 6 मंथ पहले पता चला था। पर 1 घंटे की वजह से, तुम जानती हो उस टाइम तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं जा नहीं पाया। तो वो कहती है हाँ ये सब मेरी गलती है। तो कहती है नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है। भला तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है, तुम तो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हो, तुम तो उसके लिए उस दिन भी कह रही थी कि मैं जाऊँ, पर मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है, वो जो मैडम लैन थी वो लैन के गले लग जाती हैं और कहती है हम आप और आदमी को लगा दीजिए मेडिकल डॉक्टर को ढूंढने के लिए, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ठीक हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है उसे ऐसे देखकर, उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो वो कहते हैं हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जियान मैंसन की ओर, जहाँ पर वी यिंग जो है वो सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहा था। अब 7 बज चुके थे और विंग का ब्रेकफास्ट बनाना भी ख़त्म हो चुका था। फिर तभी वहाँ पर जियान यान ली और मैडम यू और जियान फेंग मियान और जियान चैंग आते हैं और वो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है। तो वो सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। विंग भी वहीं बैठ जाता है और वो भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। और ब्रेकफास्ट के बाद विंग उठता है और विंग वहाँ से फिर अपने रूम में जाता है और अपना कॉलेज बैग उठाता है और वो कॉलेज के लिए निकलने लगता है, क्योंकि उसका कॉलेज 8 बजे से शुरू था। तो वो जा रहा था और जियान चैंग जो था वो कह रहा था विंग, तो वो विंग जो था वो रुकता है, वो देखता है। तो जियान चैंग कहता है विंग तुम आज जल्दी आ जाना। तो जियान चैंग उसे देख रहा था। तो जियान चैंग मतलब विंग जो है वो जियान चैंग को देख रहा था, वो पूछना चाहता था कि क्यों, लेकिन मैडम यू वहीं थी, वो तो पूछ नहीं सकता था। तो फिर जियान चैंग समझ गया था। तो जियान चैंग विंग के पास आता है और उसके बाद धीरे से कहता है कि आज जियान चैंग का जो बॉयफ्रेंड है वो उसके घर आने वाला है उसका रिश्ता लेकर। तो जो विंग था वो खुश हो जाता है, वो कहता है ठीक है वो जल्दी आ जाएगा। तो विंग जो था वो वहाँ से चला जाता है। फिर विंग अपनी जो 3 क्लासेस थी अपनी 3 क्लासेस लेता है। उसके बाद जब लंच टाइम होता है तो विंग वहाँ से फिर आ जाता है घर वापस। तो वो आकर देखता है वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है और एक मतलब एक ओमेगा लेडी बैठी है और 2 अल्फ़ा बैठे हुए हैं। तो विंग वहाँ जाता है और उन्हें ग्रीट करता है, तो वो भी उन्हें ग्रीट का रिस्पॉन्स करती हैं। तो जो मैडम वहाँ पर मैडम लैन बैठी हुई थी, तो मैडम लैन मैडम यू को देखती हैं और पूछती हैं ये कौन है। तो मैडम यू कहती है कि ये उसका अडॉप्टेड सन है जिस वी वुशियान। तो मैडम लैन जैसे वी वुशियान का नाम सुनती हैं तो वो मैडम यू से कहती है क्या ये कांसी का बेटा है। तो जो मैडम यू जो थी वो कहती है कि हाँ ये कांसी का बेटा है। तो जो मैडम लैन थी वो खड़ी हो जाती है और वो विंग के पास जाती है और उसके गालों को टच करके कहती हैं कि ये अपनी बिल्कुल मदर पे है, ये अपनी मदर के जैसा दिखता है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जो यू थी वो उनके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी और उन्हें ये नहीं थी खुशी भी नहीं थी।
तो जो मैडम लैन थी वो विंग से कहती है मैं तुम्हारी मदर को जानती हूँ, तुम्हारी मदर मेरी फ्रेंड थी। तो जो विंग था वो खुश हो जाता है कि उसकी मदर की फ्रेंड थी, क्योंकि जो मैडम यू थी वो भी उसकी मदर की फ्रेंड ही थी। तो फिर जो विंग था वो उनसे थोड़ी बात करता है, और फिर जो विंग था वो रूम में जाने को कह रहा है। तो मैडम लैन कहती है हाँ कि वो रूम में जाए और अपना सामान रखे और फिर वो वापस आए, तो क्योंकि मैडम लैन को उससे बहुत सारी बातें करनी है। तो जो मैडम लैन थी वो फिर बैठ जाती है, जो विंग था वो अपने रूम में चला जाता है और वो अपना सामान रखता है, जो अपना बैग था उसे रख देता है। और वो फिर थोड़ा फ्रेश होता है और उसके बाद वो नीचे आता है। तो वो देखता है जियान चैंग भी अब आ चुका था और वो बैठा हुआ था लैंसी चैन के बगल में। और जो विंग वो जो था वो समझ गया था कि ये जियान चैंग जिसके बारे में बात कर रहा है वो ये वही अल्फा है। तो विंग जो था वो आता है और वो वहाँ खड़ा हो जाता है। तो मैडम लैन विंग का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास बिठा लेती है और कहती है विंग तुम कितने ज़्यादा, मैंने तुम्हें कितने टाइम के बाद देखा है, तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। तुम जानते हो तुम जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा क्यूट थे, तुम्हें याद हूँ मैं। तो विंग को याद नहीं थी मैडम लैन। तो तो विंग को याद नहीं थी, तो वो कहता है कि सॉरी आंटी पर मुझे याद नहीं है। तो वो जो थी वो कहती है ओ कोई नहीं, वैसे भी तुम काफ़ी छोटे थे जब तुम्हारी मदर की डेथ हो गई थी। तो विंग शांत हो जाता है, क्योंकि विंग को अपनी मदर के साथ थोड़ी सी ही मेमोरीज याद है, उसे कुछ ज़्यादा याद नहीं है। तो जो मैडम लैन थी वो फिर कोई कहती है कोई नहीं, अब मैं हूँ ना, तुम मुझे अब अपनी मदर की तरह ही समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी मदर की फ्रेंड थी, वो बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी थी, तो मैं भी तो तुम्हारी मदर हुई। तो विंग स्माइल करता है और फिर जो मिस्टर लैन थे और मैडम लैन थी फिर वो चैन और लैन से चैन के बारे में बात करते हैं, उनका रिश्ता जो है फिक्स कर देते हैं। और वो कहती हैं कि मैडम लैन कहती हैं कि उन्हें जल्दी शादी करनी है। तो मैडम यू से कहती हैं कि वो चाहती हैं कि 1 महीने में इनकी इंगेजमेंट हो जाए और फिर इंगेजमेंट के 15 दिन बाद इनकी शादी हो जाए। तो जो मैडम लैन थी वो जब ये कहती हैं तो जो मैडम यू थी वो हाँ कर देती हैं। तो मैडम लैन जो थी वो वहाँ से फिर उन्हें बाय करके वहाँ से वो चली जाती हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो मैडम यू थी वो विंग को देखती हैं और कहती हैं कि उसे अब जाकर अपना काम करना चाहिए, क्योंकि लंच जो था वो लोग पहले ही कर चुके थे, क्योंकि विंग वहाँ से आने में थोड़ा लेट हो गया था विंग को, तो लंच कर चुके थे सब। तो जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है, वो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर चला जाता है, क्योंकि जब मैडम यू उसे इस घर में लाई थी तो वो विंग को उन्होंने जब विंग 14 ईयर्स का हो गया था तो विंग को उन्होंने कह दिया था कि विंग को अब अपने खर्चे खुद उठाना चाहिए, वो उनके खर्चे नहीं उठाएंगी। तो विंग जो था वो अपना खर्चा खुद उठाता था, अपनी पढ़ाई का खर्चा। और फिर विंग बस घर में खाना ही बनाता था और कुछ नहीं करता था, और वो भी सुबह में और शाम में, दोपहर में वो नहीं बनाता था। तो जो मैडम यू थी वो वहाँ से विंग को कहती हैं कि वो वहाँ से जाए, क्योंकि मैडम यू को पता था कि इस टाइम जो है विंग अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाता है। तो विंग जो था वो यस कहकर वहाँ से चला जाता है। जो विंग था वो एक कैफ़े में वेटर की जॉब करता था, और वो कैफ़े जो था वो एक ओल्ड कपल का कैफ़े था। वहाँ पर जो एक ग्रैंडमा बैठी रहती थी और एक ग्रैंडपा, वही उनका ही वो कपल था। वो अपना गुजारा उस कैफ़े से करते, वो ज़्यादा बड़ा कैफ़े नहीं था, छोटा सा ही कैफ़े था। तो विंग जो है वो जो है वहाँ पर जैसे कॉफ़ी सैंडविच ये छोटी मोटी चीज़ें सर्व की होती थी वहाँ पर, मतलब छोटी मोटी चीज़ें बनती थी। तो विंग के पास कॉफ़ी का ऑर्डर आता है, तो विंग कॉफ़ी देने जाता है। तो बात करते हुए सुनता है 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे, अब हम कहाँ ढूंढें उसे, वो तो हमें मिल ही नहीं रहा है। लेकिन और बॉस तो हम पे कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी हाल में वो चाहिए, बताओ हम कहीं से बना के थोड़ी ना ला देंगे, मेडिकल डॉक्टर को ढूंढना कोई इतना आसान थोड़ी है। बीइंग जब उनकी बातें सुनता है तो वो उनकी बातें ध्यान से सुनने लगता है, क्योंकि उन्होंने मेडिकल डॉक्टर का जिक्र करा था। विंग जो था विंग उनका ऑर्डर उनके पास रखता है और वो पूछता है कि सर आप मेडिकल डॉक्टर को क्यों ढूंढ रहे हो। तो जो वो थे वो उसे देखते हैं कि ये क्यों पूछ रहा है। फिर वे सोचते हैं कि भाई पूछ रहा है तो बता ही दो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, वो क्या है ना, हमारे जो बॉस है उनका एक बेटा है, वो बेटा उनका जो बेटा है वो लिटिल स्पेस में है, वो बिल्कुल दिमाग से बच्चा है 5 साल का, और उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उन्हें उन्हें देख कर तो ये लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल ही जी पाएंगे। तो इसीलिए हम मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उनका इलाज कर सकें। तो विंग जो है वो उनसे पूछता है और कहता उन्हें देखता है और पूछता है क्या वो बचपन से ही ऐसे हैं। तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, वो बचपन से नहीं, वो क्या है ना कि उनका एक बार एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद उनकी ये हालत हुई है।
तो विंग जो था वो कहता है ओ, तो वो कहते हैं क्या तुम जानते हो मेडिकल डॉक्टर को? तो विंग कहते हैं नहीं नहीं सर, बोला मैं कैसे जानूँगा, वो तो इतने बड़े आदमी हैं, वो तो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलते, मैं तो मामूली सा इंसान हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो वो कहते हैं ओह। तो फिर वो जो दोनों आदमी थे वो फिर अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने लगते हैं और आपस में फिर बात करने लगते हैं कि वो कैसे ढूंढे, उन्होंने कहाँ ढूंढा है और उन्हें और कहाँ ढूंढना है, कैसे वो कांटेक्ट करें। तो विंग जो था वो फिर अपनी पार्ट टाइम जॉब जब उसकी पूरी हो जाती है तो विंग शाम के टाइम घर जाता है और वो घर जाकर मतलब जियान मैंसन जाकर वो फिर अपना सामान रख के वो थोड़ी देर आराम करता है। उसके बाद जब वो नीचे आता है और वो आकर डिनर बनाता है, क्योंकि विंग जो था वो 5 बजे से रात के 10 बजे तक काम करता था वहाँ, और जियान मैंसन में ऐसा था कि वहाँ पर 10 बजे के बाद ही खाना खाया जाता था, क्योंकि जियान फेंग मियान का और मैं और जो जियान यान ली है वो दोनों वहाँ पर मतलब ऑफिस से रात लेट ही घर आते थे। 10 बजे से पहले वो आते ही नहीं थे। और मैडम यू अपने हस्बैंड के साथ ही खाना खाना चाहती थी, वो भी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर चली जाती थी। और जियान चैंग जो है वो तो विंग का इंतज़ार करता था, वो तो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता था, तो इतना वो नहीं था। 10 बजे के बाद उनके यहाँ खाना खाया जाता था। तो जो विंग है वो जल्दी जल्दी डिनर बनाने लगता है और वो डिनर बनाकर तैयार करता है। अब 10:30 बज चुके थे तो वो देखता है कि जो जियान यान ली है वो आ गई हैं और मैडम जियान फेंग मियान भी आ गए हैं। तो वो उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है, तो वो भी उसका ग्रीट का जवाब देते हैं और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं और वो फ्रेश होकर फिर नीचे आते हैं। तो विंग उन्हें खाना सर्व करता है और फिर मैडम यू जो थी वो भी आ गई थी, तो विंग सबको सर्व करता है और वो भी बैठ जाता है और फिर वो सब डिनर करते हैं। तो उसके फिर हमें दिखाया जाता है इंगेजमेंट वाले दिन का सीन। ये टाइम बस ऐसे ही बीत रहा था, विंग अपने काम करता था, अपने कॉलेज के काम करता था। विंग जो था, विंग का ये लास्ट ईयर था कॉलेज में, तो विंग जो था अपने कॉलेज के सारे काम करता था। विंग जो था वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और जो जियान चैंग था वो अपनी पढ़ाई कर चुका था। जियान चैंग ने भी बिज़नेस की पढ़ाई की थी और इसी पढ़ाई के दौरान जब जियान चैंग जो था वो सेकंड ईयर में था, तो जो लैंसी चैन थे वो लास्ट ईयर में थे, तब वो एक दूसरे से उन्हें प्यार हो गया था और वो कम से कम 3 साल से रिलेशनशिप में थे और वो अब शादी करने वाले थे। तो हमें दिखाया जाता है इंगेजमेंट वाले डे। जो विंग था वो भी रेडी हुआ था, जियान चैंग की इंगेजमेंट थी और जियान चैंग को वो स्टेज पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर लैंसी चैन भी खड़े थे और जियान चैंग और लैंसी चैन एक दूसरे को देख रहे थे, वो एक दूसरे को स्माइल कर रहे, एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे, वो दोनों खुश थे। जो जियान चैंग था वो लैंसी चैन को रिंग पहनाते हैं और लैंसी चैन जो है वो जियान चैंग को रिंग पहनाते हैं। फिर सब लोग क्लैप करने लगते हैं और उनकी इंगेजमेंट हो जाती है। तभी जो मैडम लैन थी वो जो थी वो विंग के पास आती हैं और विंग देखता है कि मैडम लैन उसके पास क्यों आ रही हैं, तो वो सोचता है कि शायद मैडम लैन ऐसे ही आ रही होंगी उससे बात करने, क्योंकि मैडम लैन इस बीच विंग से बातें करती थी फ़ोन पर और विंग भी बातें कर लेता था मैडम लैन से। उसे अच्छा लगता था क्योंकि मैडम लैन उससे बिल्कुल मदर की तरह बातें करती थी उससे प्यार से। तो जो विंग था वो फिर मैडम लैन जब उसके पास आती हैं तो मैडम लैन को विंग ग्रीट करता है और कहता है आंट आप यहाँ? तो वो कहती हैं हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है विंग। तो विंग कहता है क्या क्या बात करनी है? तो वो विंग के हाथ पकड़ लेती है दोनों और उसकी ओर देखने लगती हैं और तो विंग देख रहा था उन्हें कि वो कुछ कहेंगी। तो कुछ देर बाद मैडम लैन कहती है विंग तुम जानते हो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रही हूँ बेटा, देखो तुम सोच लेना समझ लेना, फिर तुम चाहो तो तुम हाँ कह सकते हो। तो जो विंग था तो वो देख रहा था उन्हें और वो कहता हाँ आंट बताइए। तो जो मैडम लैन थी वो विंग से कहती हैं कि वो चाहती हैं कि विंग उनके छोटे बेटे लान वांगजी से शादी कर ले। तो विंग जो था वो मैडम लैन को देखता है और शॉक हो जाता है। वो कहता है उनके छोटे बेटे से, पर वो शादी नहीं करना चाहता। तो वो कहता है पर आंट मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? आपके बेटे के लिए तो इतने ब्यूटीफुल मेगा होंगे और इतने ज़्यादा अमीर भी, आप जानती हैं ना। मैं जान्स का छोटा बेटा हूँ, लेकिन तो वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तो मैडम लैन कहती है हाँ तुम उनके छोटे बेटे हो और तुम मेरे लिए भी मेरे बेटे हो। मैं ये नहीं हूँ कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी जो मदर थी ना कान से, उसने और जो वांग जी की मदर ने तुम दोनों की शादी तय कर दी थी। तो विंग देखता है, उसे लगा था कि वांग जी इनका ही बेटा है। तो वो
देखती हैं। वो कहती हैं क्या तुम्हें नहीं पता? तो विंग कहता है नहीं, उसे इस बारे में नहीं पता। तो वो कहती हैं कि जो वांग जी की मदर थी वो तुम्हारी मतलब विंग की मदर की बेस्ट फ्रेंड थी, और जब विंग 4 ईयर का था तब वांग जी पैदा हुआ था। तो जब उन्होंने देखा था कि वांग जी अल्फा है, तो उन्होंने वांग जी की मदर को विंग बहुत ज़्यादा पसंद था। तो उन्होंने कांसे से कहा था कि कांसे मैं चाहती हूँ तुम्हारा ओमेगा मेरे घर आ जाए। तो कांसे जो थी वो भी खुश थी। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका जो अल्फा है वो 4 साल छोटा है विंग से। उन्हें विंग बहुत पसंद था, और इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो अपने बच्चों की शादी करा के अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेंगे। तो विंग ये सुन रहा था, उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था। तो तभी विंग के पीछे से मैडम यू आ जाती हैं। तो वो कहती हैं विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैडम लैन को देखती हैं और वो उनसे भी पूछने लगती है। तो मैडम लैन को जब विंग का हाथ पकड़ते ऐसे पकड़ के हुए देखती हैं, तो जो मैडम लैन थी वो कहती हैं यू मैंने तुमसे कहा था ना मैं विंग को लान वांग जी के लिए चाहती हूँ। तो मैडम यू कहती है कि मैडम यू कहती है मैडम लैन से कि तुम जानती हो वांग जी की क्या हालत है, और मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। विंग चाहे तो वो शादी कर सकता है और वो चाहे तो वो मना भी कर सकता है, मैं उसे फोर्स नहीं करने वाली। उसकी मर्जी है, उसकी ज़िंदगी है। तो मैडम लैन देखती है यू को, वो कहती है हाँ इसीलिए मैं विंग से पूछ रही हूँ। तो मैडम लैन जो थी वो विंग का हाथ पकड़ के उससे कहती हैं। तो विंग कंफ्यूज हो जाता है कि वांग जी की क्या हालत है, वो ये क्या कह रही हैं। तो मैडम लैन जो थी वो विंग को वहाँ से वो थोड़ा मतलब वहाँ पार्टी से लेती, तो विंग का हाथ पकड़ती है, उससे कहती है कि उसे वहाँ से चलना चाहिए। तो वो विंग को एक कमरे में लेकर जाती हैं और उसे बेड पर बिठाती हैं और उसे बताती हैं कि जो वांग जी है उसकी मेंटल जो स्टेट है वो सही नहीं है। वांग जी है तो पूरा 19 साल का, लेकिन उसका जो दिमाग है वो बच्चों वाला है, वो बिल्कुल 5 साल के बच्चों की जैसी हरकतें करता है। और अब तो उसकी तबीयत कुछ और ज़्यादा ख़राब हो गई है, लेकिन अब वो पहले जैसा हंसता भी नहीं है, वो गुमसुम सा रहता है, वो खाना भी सही से नहीं खाता। तो वो चाहती है कि विंग उनके बेटे के साथ रहे और विंग उनके बेटे को सही करे, वो विंग उनके बेटे की केयर करे। शायद विंग को प्यार मिलेगा तो वो और ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उनकी जितनी ज़्यादा केयर होगी उतनी जल्दी वांग जी ठीक होगा। लेकिन 5 साल हो चुके हैं और वांग जी ठीक नहीं हो रहा है। और मैडम लैन जो थी उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लगी थी। तो विंग जो था वो मैडम लैन के हाथों को पकड़ता है और एक हाथ से मतलब उनके हाथों पे अपना हाथ रखता है और मैडम लैन के एक आंसू साफ करने लगता है अपने दूसरे हाथ से। तो मैडम लैन विंग को देख रही थी, वो कहती है बेटा देखो, हाँ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वांग जी के ओमेगा बन कर आओ। वैसे भी तुम्हारी मदर की भी ये विश थी। तो विंग था वो सोच में पड़ गया था, वो क्या करे, क्या वो हाँ कर दे? पर वो क्या करे, वो सोच नहीं पा रहा था कुछ भी। तो कहता है आंट मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं बेटा, मेरा वांग जी कोई नहीं, अगर वो मुझसे दूर हो भी गया कोई रोक थोड़ी ना सकता है, वो ऐसे कहने लगती हैं। तो विंग जो था वो देख रहा था कि मैडम लैन बहुत ज़्यादा उदास हो गई हैं और वो उनकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। तो वो जो था वो कहता है ठीक है आंट, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो वो कहती है क्या सच में? तो वो कहता है कि हाँ। तो जो विंग था वो हाँ कह देता है। तो मैडम लैन जो थी वो फिर कहती है तो ठीक है, तो क्यों ना आज इंगेजमेंट हो जाए तुम्हारी भी लैंस चैन के साथ ही। तो वो कहता है क्या? वो कहता है हाँ आज ही इंगेजमेंट हो जाएगी और फिर जब जिस दिन लैंस चैन की शादी होगी उसी दिन तुम्हारी भी शादी हो जाएगी वांग जी से। तो विंग को ने सोचा था कि हाँ शादी करेगा पर इतनी जल्दी, पर फिर वो सोचता है कि चलो कोई नहीं, जब उसने हाँ कह दी है तो फिर कर लेते हैं। तो विंग जो था वो फिर हाँ कह देता है। तो मैडम लैन बाहर लेकर आती है, विंग को लैन क्रेन से मिलाती है, मतलब लैन क्रेन से विंग के बारे में बताती है कि विंग ने हाँ कह दिया है, क्योंकि वो लैन क्रेन से पहले ही बात कर चुकी थी। तो लैन क्रेन ने तो ये कह दिया था कि वो जो चाहे वो कर सकती है। लैन क्रेन ने पहले मना किया था क्योंकि वो नहीं चाहते उनका बेटा हाँ पागल है और वो किसी ओमेगा की लाइफ इस तरह ख़राब नहीं करना चाहते, पर उनकी वाइफ जो थी वो नहीं मानी थी। तो लैन क्रेन भी फिर हार गए थे अपनी वाइफ की जिद के आगे। जो वांग जी था, वांग जी तो बच्चा ही था, उससे तो क्या ही पूछते। तो फिर मैडम लैन जो थी वो दूसरी साइड लेकर जाती है, वहाँ पर विंग जाता है तो वो देखता है एक एक अल्फा है जो कि बैठा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है दिखने में। तो मैडम लैन उसके पास जाती हैं और उसके सर पर हाथ फेरती हैं। तो वो जो है वो ऊपर मैडम लैन की तरफ देखता है, तो वो मैडम लैन की तरफ देखते हुए कहते हैं मम्मा। तो विंग देख रहा था कि देखने में तो बहुत हैंडसम है और ये बैठा बैठा भी ऐसा ही है जैसे बड़े लोग बैठते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ थोड़ी ऐसी लगी जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं। तो विंग समझ गया था कि शायद यही है लान वांग जी। तो जो मैडम लैन थी वो वांग जी के सर पर हाथ फेरती हुई कहती हैं कि वांग जी मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेंड लेकर आऊँगी। तो
वांग जी जो था वो कहता है हाँ। तो मैडम लैन कहती है, विंग का हाथ पकड़ के विंग को अपने पास करके कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये फ्रेंड देखा है, देखो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये तुम्हारा फ्रेंड बनेगा। तो वांग जी जो है वो विंग को देखता है और कहता है क्या सच में मम्मा ये मेरे साथ खेलेगा। तो मैडम लैन जो थी वो हाँ कह देती है और कहती है पर तुम्हें इसके अपने फ्रेंड को अपने पास रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो कहती है क्या करना पड़ेगा, वो कहता है क्या करना पड़ेगा मम्मा। तो मैडम लैन कहती है कि चलो तुम्हें इसे रिंग पहनानी होगी अपने फ्रेंड को। तो वो कहता है रिंग, हाँ। वो कहती है हाँ जैसे तुम्हारे गगन ने पहनाई है ऐसे। तो कहते हैं ओ जैसे गगन ने इंगेजमेंट कर ली है मुझे भी ऐसे ही करना होगा मम्मा। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है हाँ। तो जो वांग जी था वो कहता है ओके वांग जी करेगा। वो ये कहता है तो जो मैडम लैन थी वो फिर वांग जी को उठाती है वहाँ से और फिर वो जाती हैं और फिर वो अनाउंस करती हैं कि यहाँ पर विंग की और वांग जी की भी इंगेजमेंट होने वाली है। तो फिर विंग की और वांग जी की भी इंगेजमेंट होती है। विंग जो है वो वांग जी को रिंग पहनाता है और वांग जी जो है वो विंग को रिंग पहनाता है। तो विंग देख रहा था कि ये जो अल्फ़ा है मतलब ये देखने में तो काफ़ी हैंडसम है लेकिन इसकी थोड़ी हरकतें क्योंकि वो वहाँ से उठ के आया है और अब रिंग को पहना रहा है तो उसकी हरकतें हल्की हल्की लग रही है कि हाँ बच्चों वाली ही हैं। तो विंग जो था वो कुछ नहीं कहता वहाँ। फिर ऐसे ही इंगेजमेंट पार्टी कुछ देर चलती है। विंग को वांग जी के पास बिठा दिया गया था और लैन सिचैन और जियान चैंग एक साथ बैठे हुए थे। जियान चैंग तो शॉक हो गया था कि उनकी इंगेजमेंट कैसे हो गई क्योंकि जियान चैंग को तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो विंग से बात करना चाहता था क्योंकि जियान चैंग और विंग दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। तो जो विंग था वो चुपचाप बैठा हुआ था। ऐसे ही इंगेजमेंट पार्टी ख़त्म हो जाती है और जो मैडम लैन थी वो फिर मैडम यू के गले लगती है और उससे कहती है कि वो उनके घर के दोनों मेगा को 15 दिन बाद अपने घर ले आएंगी। तो मैडम यू उनका ख्याल रखे अच्छे से। तो मैडम यू कहती है हाँ वो ख्याल रखेगी उनका, फिक्र ना करे। तो जो मैडम यू और मतलब वो सब अपने घर चले जाते हैं। जो मैडम यू जियान चैंग और विंग और जियान फेंग मियान लैन मतलब वो जियान यान ली और जो लैन फैमिली थी वो अपने घर चली जाती है। तो जब वो घर जाते हैं तो मैडम लैन जो थी वो विंग को देखती हैं और विंग से कहती है विंग तुमने उस शादी के लिए हाँ क्यों किया, क्या तुम्हें वो अल्फा पसंद आया, वो बिल्कुल बच्चा है। तो मैडम वो विंग कहता है कि हाँ आंट मैं जानता हूँ लेकिन मेरी मदर की एक ख्वाहिश थी, मैं उनकी विश पूरी करना चाहता हूँ। तो मैडम यू कहती हैं कि हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी मदर की एक ख्वाहिश थी लेकिन तुम ये बताओ क्या जो तुम्हारी मदर की ये तो ख्वाहिश नहीं होगी ना कि वो तुम्हारी शादी किसी पागल से करा दें। तो विंग मैडम यू की तरफ देखने लगता है। मैडम यू ऐसी हैं, वो सीधी बात करती हैं, वो घुमाती फिराती नहीं है, वो कोल्ड रहती है हमेशा, वो प्यार तक नहीं जताती लेकिन हाँ वो बात सीधी करती हैं। तो जो विंग था वो मैडम यू को देख रहा था। विंग कह रहा है वो पागल नहीं है, वो उसकी बस मेंटल हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, वो 5 साल के बच्चों के जैसा हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है। तो मैडम यू कहती हैं कि इसमें फ़र्क ही क्या है, वो बच्चों के जैसा है या वो पागल है। तो विंग देख रहा था, विंग समझाए क्या, मैडम यू वैसे भी नहीं मानने वाली। फिर मैडम यू कहती है ठीक है तुम शादी करना चाहते हो ना तो तुम और अच्छे से सोच लेना। तो विंग था वो कहता है कि हाँ वो अपनी मदर की आखिरी विश को पूरा करना चाहता है। तो मैडम यू कहती है ठीक है तो तुम याद रखना ये शादी तुम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, कभी कल वक्त को तुम ये कहो कि मैडम कि मैंने तुम्हारी फोर्स करके शादी करा दी। तो जो विंग था वो कहता है नहीं आंट मैं सच में अपनी मर्ज़ी से ही शादी करना चाहता हूँ। तो जो मैडम थी वो कहती है ठीक है, वो ये कहती हैं और ऐसे ही टाइम बीत रहा था। फिर हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है। जो विंग था वो रेडी हो चुका था दुल्हन के गेटअप में और जो विंग को ट्रेडिशनल रूप पहनाए गए थे और जियान चैंग को भी, वो दोनों ने रेड हानफो पहने हुए थे। और जो लान सिचैन और लान वांगजी थे उन्होंने भी रेड कलर के हानफो पहने हुए थे। वो चाइनीज़ थीम पर वेडिंग कर रहे थे। तो जो विंग था वो उसे जो है कि मतलब विंग को मैडम यू पकड़ के लाती हैं पहले और फिर जो जियान चैंग था उसे जियान फेंग मियान पकड़ के लाते हैं, दोनों को एक साथ ही लाते हैं। बीच में विंग और जियान चैंग था और जियान चैंग के साइड जियान फेंग मियान और विंग के साइड मैडम यू थी और सामने दो मतलब प्रिस्ट थे और दोनों प्रिस्ट के दोनों तरफ एक तरफ वांग जी और दूसरी तरफ विंग मतलब लान से चैन थे। तो जो मैडम यू विंग का हाथ वांग जी के हाथ में दे देती हैं और वो कुछ नहीं कहती, वो विंग का हाथ देकर वो वापस आ जाती हैं
और वांग जी जो था वो खुश हो रहा था। जब मैडम यू ने वांग जी की ओर हाथ करा तो जो मैडम लैन थी वो वांग जी के पास ही थी, तो वो वांग जी से कहती है वांग जी हाथ पकड़ो, तो वांग जी हाथ पकड़ लेता है। और फिर जो लैन से चैन थे वो जो जियान फेंगमियान थे वो जियान चैंग का हाथ लैन से चैन के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं अपना प्रीशियस अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम इसका ध्यान रखना। तो जो लैन से चैन था वो देखता है और कहता है कि वो जियान चैंग को संभाल के रखेगा, वो उसे कभी तकलीफ नहीं होने देगा। और फिर जियान फेंगमियान लैन से चैन के हाथ में जियान चैंग का हाथ दे देते हैं। और जो विंग था वो भी मतलब वो भी वांग जी के साथ खड़ा था, और जो जियान चैंग था वो लैन से चैन के साथ खड़ा था। तो जो फिर प्रीस्ट वाउल्स पढ़ाते हैं, मतलब वाउल्स लेने को कहते हैं, और फिर वो दोनों जोड़े को अर्थ और हेवन को बो करने को कहते हैं। तो लान से चैन और जियान चैंग तो वैसे ही कर रहे थे, और जो वांग जी था मैडम लैन जो थी वो वांग जी को बताई जा रही थी, और वांग जी भी फिर वैसे ही कर रहा था, और विंग भी वांग जी के साथ वही कर रहा था। फिर अपने एंचेस्टर को बो करने को कहते हैं, फिर अपने एल्डर्स को बो करने को कहते हैं, वो सबको बो करके फिर वो एक दूसरे को बो करते हैं। और फिर उसके बाद वो टी पीने को कहते हैं, क्योंकि शादी थी और लेंस में यही रिवाज था कि वो शादी के टाइम पर टी पीते हैं। क्योंकि अब तो ऐसा नहीं है कि उनके घर में वाइन नहीं पी जाती, पर पहले लेंस में वाइन मतलब शराब नहीं पीते थे, तो इसीलिए तो वहाँ पर टी का ही रिवाज था, तो टी एक दूसरे को टी एक्सचेंज करते हैं। तो जो विंग था वो तो वांग जी के पास जब लेके जाते हैं, वांग जी देख रहा था, तो मैडम लैन से कहते हैं कि वो पी ले, तो वो पी लेता है। फिर वो वांग जी से कहती हैं, तो वांग जी जो था वो कहता है पर मम्मा मैं कैसे पिलाऊँ, इसका तो फेस दिख ही नहीं रहा है। तो मैडम लैन फिर वांग जी के हाथ पकड़ती हैं और वो धीरे से विंग के पास को करती हैं, तो विंग भी वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो टी पी लेता है। और लैन से चैन जो थे वो जियान चैंग को टी पी लेते हैं, और जो जियान चैंग था वो लैन से चैन को टी पी लेता है। उसके बाद इनकी जो थी वो शादी कंप्लीट हो जाती है, सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं, मतलब सब जियान फैमिली और लैन फैमिली को, और मैरिड कपल को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं और गिफ्ट देने लगते हैं। वांग जैसे कोई गिफ्ट वांग जी की साइड कोई भी देने आया था तो वांग जी तो खुश हो रहा था, कहता मॉम देखिए ना मुझे गिफ्ट मिला है, मॉम कितने सारे गिफ्ट हो गए हैं, मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं। और वो बहुत खुश हो जा रहा था, विंग देख रहा था कि सच में बच्चों की तरह ही हरकत कर रहा है। तो जो विंग था, अब जो मैडम लैन थी मतलब विदाई होती है, तो मैडम लैन जो थी वो फिर विंग को एक गाड़ी में वांग जी के साथ बिठाती हैं, और जो लैंस चैन और जियान चैंग के लिए एक गाड़ी आती है, वो दोनों गाड़ी फिर लैन मैंशन के लिए निकल जाती है, और वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है मैडम लैन। और वो जब जियान चैंग और लैंस चैंग की कार वहाँ पर पहुँचती है लैन मैंशन, तो जो लैंस चैन थे वो दरवाज़ा खोलते हैं, और वो दूसरी साइड जाकर दरवाज़ा खोलते हैं, और वो जो थे वो जियान चैंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे आराम से निकालते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं। और वहीं पर जब वांग जी की गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है, तो वांग जी जो था वो दरवाज़ा खोल के ही वो तो भागने लगते, कहते हैं मुझे गिफ्ट चाहिए, मैं क्योंकि वहाँ पर गिफ्ट दूसरी गाड़ी कार में थे, तो वांग जी को समझा कर बिठाया गया था कि वो गिफ्ट घर जाकर वो करेगा, और जैसे ही वो घर आ गया तो उसे तो गिफ्ट खोलने थे, कहता था मुझे गिफ्ट चाहिए, मैं गिफ्ट खोलूँगा, मुझे गिफ्ट खोलने हैं। तो विंग जो था वो देख रहा था कि उसका अल्फा बिल्कुल बेबी है, तो जो विंग था वो फिर दरवाज़ा खोलता है, वो खुद बाहर आ जाता है। उसे कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन जो वेल थी वो इतनी ज़्यादा भी होनी थी, मतलब हल्का धुंधला धुंधला दिख रहा था। तो तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहता है कि सर आप चलिए, मैडम लैन ने बुलाया। तो फिर वो जाते हैं, तो जो मैडम लैन थी वो विंग को मतलब विंग को अपने पास बुला लेती हैं। जब आ जाता है विंग, तो फिर जो वांग जी था वो तो अंदर जाने लगता है, तो मैडम लैन कहती है रुको, तो वो कहता है पर मॉम, तो कहती है कि रुको वांग जी बेटा देखो ये तुम्हारा ओमेगा है, अब तुम्हारी से शादी हुई है ना, ये तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हारा ओमेगा है, तो अब तुम इसका हाथ पकड़ो और तब तुम अंदर आओगे, उनसे उन्हें कुछ रिचुअल करने थे, तुम कुछ देर खड़े रहो, इसका हाथ पकड़ फिर तुम कुछ देर में अंदर आना। तो फिर वांग जी और विंग का हाथ पकड़ लेता है, और वो वहाँ खड़ा हो गया था, वो कभी इधर हो हिल डुल रहा था क्योंकि उसे अंदर जल्दी जाना था। और जो लैन से चैन थे और जियान चैंग वो तो लैन से चैन तो मतलब वो दोनों आराम से खड़े हुए थे। तो फिर जब मैडम लैन रिचुअल पूरा कर लेती है, फिर वो अंदर बुलाती है, कहती है अब अंदर आ जाओ। तो जो वांग जी था वो तो एकदम अंदर आ जाता है, और वो कहता है मॉम मेरे गिफ्ट कहाँ है, आपने कहाँ रखवाए मेरे गिफ्ट। तो जो मैडम लैन थी वो कहती है बेटा तुम्हारे गिफ्ट यहाँ नहीं है।
वो गिफ्ट तुम्हें सुबह मिलेंगे, वो अभी नहीं मिलेंगी। तो जो वांग जी था वो कहता सुबह, पर मॉम आपने तो कहा था कि मैं घर जाकर देख सकता हूँ। तो मैडम कहती वांग जी आज तुम्हारी वेडिंग हुई है ना, तो इसीलिए आज तुम थक गए होंगे ना, बहुत ज़्यादा काम किया आज मेरे बेटे ने, तो इसलिए तुम खाना खा के फिर आराम से सो जाना, और तुम थक गए होंगे ना, ये रोब भी हैवी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ मम्मा ये बहुत ज़्यादा भारी है, मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। तो जो मैडम लेन थी वो कहती है हाँ। तो फिर वो सर्वेंट को बुलाती हैं और वांग जी के लिए खाना लगवाती हैं, वो सबके लिए लगवाती हैं, वो वांग जी को अपने हाथों से खिला रही थी। तो वांग जी खा रहा था और वांग जी वहाँ बैठा हुआ था, वो कभी डाइनिंग टेबल प्लेट को टच कर रहा था, कभी डाइनिंग टेबल को टच कर रहा था, कभी वो हंस रहा था, कभी ऐसे ही, मतलब वो बच्चों की तरह ही खा रहा था। तो विंग और जो ज्ञानचंद था उन्हें वहाँ नहीं बिठाया गया था, वो उन दोनों को, विंग को लान वांग जी के और ज्ञानचंद को लैंसचंद के रूम में बिठा दिया गया था और उनके लिए वहीं पर डिनर भिजवा दिया गया था। तो जो वांग जी था फिर जब वो खाया था तो कहता है मम्मा अब मैं जा रहा हूँ, मुझे चेंज करना है, बहुत ज़्यादा भारी लग रहे हैं। तो मैडम कहती हैं ठीक है जाओ आराम से, और फिर वांग जी जाने लगते हैं। फिर वो वापस आते हैं और कहते हैं मैडम लेन का हाथ पकड़ के और उनका हाथ को जलाते हुए वो कहता है मम्मा वो आपने कहा था ना कि आप गिफ्ट दोगे, कहाँ पे रहे गिफ्ट। तो मैडम लैन देखती हैं तो वो वांग जी के सर को सहलाने लगती है, कहती है वांग जी सारे गिफ्ट तुम्हारे रूम में है तुम्हारे, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं सच्ची। तो मैडम लैन कहती है कि हाँ सच में। तो जो वांग जी था वो फिर वहाँ से दौड़ के जाने लगता है। तो मैडम लैन कहती है वांग जी आराम से जाओ वरना तुम गिर जाओगे, ध्यान से जाओ। तो वांग जी कहते हैं नहीं मम्मा मैं नहीं गिरूँगा, मुझे गिफ्ट खोलने हैं, मुझे उनमें से टॉयस चाहिए। तो मैडम लैन देख रही थी और उनके फेस के एक्सपीरियंस से मतलब फेस से हमें पता नहीं चलता वो सोच क्या रही थी, वो बस ऐसे ही देख रही थी। तो फिर लैन के रहना थे, वो कहते हैं तुम भी बहुत थक गई होगी ना, चलो अब तुम भी आराम कर लो। तो वो कहती है हाँ चलिए। वो मैडम लैन जो थी वो मिस्टर लैन के साथ चली जाती हैं और जो वांग जी था वो अपने रूम में जाता है। वो देखता है कि उसके बेड पर कोई बैठा है, तो उसे पता है क्योंकि उसकी मम्मा ने बताया था कि अब उसकी शादी हो गई है तो उसके साथ उसका फ्रेंड रहेगा। तो वांग जी को वैसे तो पसंद नहीं है उसके रूम में कोई रहे, लेकिन फिर भी जब उसकी मम्मा ने उसे कहा है तो कोई बात नहीं, उसकी मम्मा वैसे भी बहुत सारे उसे टॉयज़ ला के देंगी और अब उसे इतने सारे गिफ्ट मिले थे। तो फिर वो जाता है, वो अंदर रूम में जाता है, वो दरवाज़ा भी नहीं बंद करता है, ऐसे खुला छोड़ देता है। वो जाता है और वो देखता है कि गिफ्ट कहाँ रखे हैं। वो देखता है तो एक साइड में गिफ्ट रखे हुए थे, तो वो जाता है और वो गिफ्ट को लेकर वहाँ ज़मीन पर ही नीचे ही बैठ जाता है और वो गिफ्ट को खोलने लगता है। उससे गिफ्ट खुल नहीं रहा था क्योंकि वो अच्छे से पैक खोए हुए थे। तो वो उसे खोलता है, फिर वो कहता है खुल क्यों नहीं रहा है, ये कितना ज़्यादा टाइट बांधा है, किसने बांधा है, ये खुल क्यों नहीं रहा है। वो कोशिश करता है, वो खुलता नहीं है, तो वो उसे फेंक के मार देता है। कहता है ये बहुत बुरा है, वो खुल नहीं रहा है। वो दूसरा उठाता है तो दूसरा भी नहीं खुल रहा था। विंग जो था वो देख रहा था, वो सोच रहा था वो क्या करे, वो वेल क्योंकि हटाएगा तो उसका हल्का ही वेल। तो विंग सोचता है उसे आवाज़ देनी चाहिए, तो वो कहता है वांग जी। तो वांग जी नहीं सुनता है, तो विंग दोबारा से कहता है वांग जी। तो वांग जी फिर से नहीं सुनता है, तो विंग जो था वो फिर से कहता है वांग जी। तो वांग जी उसे सुंदर कहता है क्या है, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, एक तो खुल नहीं रहे और आप मुझे परेशान कर रहे हो। तो जो विंग था वो कहता है कि वो क्या है, तुम मैं खोल दूंगा उसे। तो कहता है क्या आप पे आते खोलने। तो जो विंग था वो कहता है हाँ। तो वो कहता है हाँ तो खोलिए ना, आइए ना, वहाँ क्यों बैठे हो आप। तो जो वो कहता है वो मैं यहाँ से नहीं आ सकता, तुम्हें मेरे पहले वेल हटाना पड़ेगा। कहते वेल। तो कहते हैं हाँ ये जो मेरे फेस पे है। तो कहता है ओह आप ये कपड़ा हटाना पड़ेगा। ओ हाँ हाँ फिर आपको दिखेगा कैसे। तो फिर वांग जी वहाँ से उठता है और विंग के ऊपर जाकर विंग के ऊपर से वेल हटा देता है। तो वांग जी विंग को देखता है और वो उसे देखने लगता है। तो विंग भी वांग जी को देख रहा था क्योंकि भले ही वांग जी बच्चों की तरह हो, बच्चों उसने वांग जी ने बच्चों की तरह पाउट कर रखा था, उसने अपना फेस थोड़ा सा ऐसे कर रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था क्योंकि उससे गिफ्ट नहीं खुल रहे थे। तो वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो विंग जो था वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी जो था वो विंग को देख रहा था। वो विंग को देखता है, विंग के चेक्स पर हाथ रखता है और कहता है गगा आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो विंग जो था वो स्माइल करता है और कहता है अच्छा सच में मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। तो कहता है हाँ गगा आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप तो उस दिन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो जब मैंने आपको पहले देखा था, जब आपने आपने मुझे रिंग पहनाई थी और मैंने आपको रिंग पहनाई थी। तो विंग कहता है अच्छा थैंक यू, तुम भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। कहते हैं हाँ लानजान क्यूट है। तो वो कहते हैं लानजान। तो कहते हैं हाँ मेरा नाम लानजान है। वो मम्मा ही कहती है कि मुझे मैं लानजान ना वो मैं वांग जी कहूँ, लेकिन मुझे लानजान अच्छा लगता है। मम्मा मुझे लानजान कहती थी ना, तो मुझे लानजान अच्छा लगता है। तो विंग कहता है कि अच्छा। तो जो विंग था वो कहता है ठीक है तो लानजान
तो तुम्हें लानजान कहना पसंद है? तो जो था वांगजू कहता है हाँ मुझे लानजान पसंद है, मैं छोटा हूँ ना तो मेरा नाम लानजान है। वांगजी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है पर मुझे लानजान पसंद है। तो कहते हैं ओ तो लानजान तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो वो कहता है थैंक यू गग्गा। फिर वांगजी जो था वो विंग का हाथ पकड़ के खींचने लगता है। वो कहता है गग्गा उठो ना, चलो ना, मेरे गिफ्ट खुलाना, आपने कहा था कि आपको खोलने आते हैं। तो विंग जो था वो कहते हैं हाँ हाँ बाबा मैं उठ रहा हूँ, लेकिन देखो ना कितने ज़्यादा हैवी रो हैं और देखो मेरे बालों में कितने ज़्यादा पिंस हैं, मैं पहले ये निकाल लूँ फिर हम खोलेंगे आराम से। तो नहीं 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 मुझे पहले खोलने, मुझे टॉय चाहिए, मुझे टॉय देखने हैं। तो विंग जो था वो देखता है और वो उससे कहता है हाँ हम टॉय देखेंगे, हम खोलेंगे, लेकिन तुम बताओ अगर तुम ऐसे बैठे हो तुम ज़्यादा थक जाओगे ना, तुमने भी तो देखो कितने ज़्यादा हैवी रोप पहने हुए, ये काम करो तुम भी कप चेंज कर लो। तो जो वांग जी था वो कहता है मैं चेंज कर लूँ? तो कहता है हाँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। तो जो वांग जी जो था फिर कहता है तो आप मुझे मेरे कपड़े दो फिर मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो जो विंग था वो कहता है कपड़े? तो कहता है हाँ। तो विंग था वो कहता है कहाँ पर हैं तुम्हारे कपड़े? तो जो वांग जी था वो फिर ड्रायर की ओर देखता है, कहता है यहाँ पर हैं। तो जो विंग था वो जब देखता है वो अलमारी की ओर, तो विंग फिर उठता है और उठकर वहाँ जाता है और एक नाइट सूट वांग जी के लिए निकाल देता है जो कि ब्लैक कलर में था। तो वांग जी को विंग देता है। तो वांग जी देखता है और कहते हैं नहीं नहीं मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं, मुझे नहीं पहनना। तो कहते हैं ओह तो फिर कौन सा कलर दूँ? तो वो कहता है मुझे 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 ग्रीन चाहिए। नहीं नहीं मुझे मुझे येलो चाहिए। फिर वो कहते हैं नहीं 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 मुझे येलो नहीं, मुझे ब्लू चाहिए, ब्लू। कहते हैं ओह वांग जी बता कौन सा वाला चाहिए तुम बताओ, येलो या ग्रीन या ब्लू एक बताओ ना। तो कहते हैं वांग जी को ब्लू वाला चाहिए, ब्लू वाला। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो विंग जो था वो ब्लू कलर का नाइट सूट वांग जी को देता है। तो वो कहता है तुम निकाल लोगे ना ये रोप? कहता है मुझे नहीं पता है कैसे निकलेंगे, मैंने तो ये पहने भी नहीं थे, वो तो मुझे एक अंकल ने पहनाए थे। तो कहता है विंग कहता है ओह तो मैं किसी को बुला दूँ निकालने के लिए? तो वांग जी कहता है हाँ आप बुला दो वरना फिर मुझसे नहीं निकलेंगे वो। तो फिर वांग जी बाहर जाने, वो सोचता है वो बाहर जाए। तो वो जैसे देखता है तो वो देखता है दरवाज़ा अब बंद हो चुका है। तो वो देखता है कि उसे याद आता है कि वांग जी ने तो दरवाज़ा खुला ही छोड़ा था, उसे तो याद नहीं है उसने दरवाज़ा बंद किया था। हाँ दरवाज़ा मतलब उसने लॉक नहीं लगाया था, वैसा तो वो भिड़ा हुआ ही था, वो खुद कुछ देर में भिड़ जाता है दरवाज़ा, वो ऑटोमेटिक होता है ना वो, पर लॉक नहीं लगा था। पर अब वो दरवाज़ा जो है वो खुल नहीं रहा है। तो वो सोचता है कि कहीं इसका लॉक ख़राब नहीं है या फिर किसी ने बाहर से बंद कर दिया। वो कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। तो फिर वो वापस वांग जी के पास आता है और कहता है पर दरवाज़ा तो शायद बंद हो गया है, वो शायद सुबह खुलेगा। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है तो अब मैं इन कपड़ों में नहीं सोऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। तो विंग कहता है वो कहता है विंग जो है वो मतलब विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग जो था वो वांग जी के बेल्ट को ओपन करता है और फिर उसके जो हानफो थे उसे उतारने लगता है। जो हानफो थे वो 4 लेयर के थे। तो विंग जो था वो 3 लेयर उतार देता है और जो वांग जी के जो उसने एक्सेसरीज पहनी थी वो उन्हें भी उतार देता है। फिर वांग जी को बहुत हल्का फील होता है, फिर वो कहते हैं अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा भारी थे। तो विंग था कहता है अच्छा ठीक है अब ये तुम निकाल लेना, ये तो तुम निकालोगे? तो कहता है हाँ गगा मैं ही निकाल लूँगा। तो वो कहते हैं तो तुम जाकर वॉशरूम में चेंज करोगे? तो कहता है हाँ गगा मैं वहीं चेंज करूँगा। और वो अपने कपड़े उठाता है और वो एकदम से भाग कर चला जाता है बच्चों की तरह। तो विंग था वो स्माइल करने लगता है कि बिल्कुल बेबी है। तो विंग जो था वो फिर वो सोचता है उसे भी चेंज कर लेना चाहिए। तो विंग भी चेंज कर लेता है, मतलब विंग पहले देखता है कि वो पहले एसेसरीज निकाल ले या पहले वो निकाल ले कब क्लोथ्स कैसे करें। तो वो सोचता है पहले उसे अपनी एक्सेसरीज ही निकालनी चाहिए वरना फिर हो सकता है वो क्लोथ में फंस जाए। तो फिर वो जाता है शीशे के सामने और जो अपने हेयर में लगी हुई थी और जो उसने पहनी हुई थी वो सारी ज्वेलरी निकाल देता है और फिर वो अपने हानफू निकालने लगता है। विंग के जो हानफू थे वो निकल गए थे सारे, मतलब वो अब विंग नेकेड था और फिर विंग जो था ट्राउज़र पहन लेता है। तभी जो था वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है वॉशरूम का और वांग जी आ जाता है, वो कहता है गगा मैंने चेंज कर लिया। और वो कहकर जब आता है तो विंग भी उसकी ओर मुड़ चुका था। तो वांग जी विंग को देखता है और फिर वांग जी अपने फेस पर हाथ रख लेता है, कहता है गगा सेम सेम आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो? नहीं यहाँ पर चेंज करना गंदी बात होती है।
बिग बॉयज़ को वॉशरूम में चेंज करना चाहिए। काका आप कितने गंदे हो, वो ये कहने लगता है और अपने फेस पर हाथ रख लेता है। विंग जो था वो पहले तो थोड़ा शॉक हो गया था जब वांग जी आया था, पर वांग जी का ये रिएक्शन देखकर विंग को हंसी आ जाती है। वो देखता है कि कैसा अल्फा है, मतलब हाँ वो बच्चा है और वो किस तरीके से कर रहा है। तो विंग जो था वो फिर जल्दी से वो टी शर्ट जो थी नाइट सूट की वो पहन लेता है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग जब वांग जी अपनी हाथ उठा के देखता है तो विंग ने पहन लिए थे। तो वांग जी कहता है गुगा अच्छा आपने यहाँ पर चेंज किया, आप जानते हो मैंने अगर यहाँ पर चेंज करने को कहता हूँ तो जो मम्मा है ना वो कहती है कि मैं बैड बॉय हूँ, मैं गुड बॉय नहीं हूँ, और वो फिर मुझे खिलौने भी नहीं देंगी। वो तो इसीलिए मुझसे कहती है कि मुझे वॉशरूम में चेंज करना चाहिए, और आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो तो मम्मा आपको भी बैड बॉय कहेगी। तो जो विंग था वो वांग जी के हेयर में हाथ लेके जाता है और उसे फिराने लगता है, और वो देखता है वांग जी के जो हेयर थे वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम थे। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वांग जी जो था वो कहता है काका आप क्या सोच रहे हो, आपने मेरी बातों का तो जवाब दिया ही नहीं। तो विंग जो था वो कहता है हाँ हाँ मैं वो क्या है ना तुम वॉशरूम में थे और तुम देख रहे थे वो कितने ज़्यादा हैवी थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए मैंने सोचा तुम वहाँ पर कर लेते और मैं यहाँ पर। वो अब रूम में कोई नहीं था ना जब रूम में चेंज नहीं करते, जब रूम में कोई और होता है। कहता है ओह तो मतलब अकेले कर सकते हैं। तो विंग कहता है हाँ अब अगर हम रूम में चेंज करें तो दरवाज़ा अच्छे से बंद करो और फिर वो चेंज कर लो। तो कहता है ओ, तो फिर वांग जी कहता है ठीक है अब मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो कहता है विंग अच्छा ठीक है। तो जो वांग जी जो था वो बेड पर जाकर बैठ जाता है, और विंग भी बेड पर बैठा हुआ था। तो विंग सोच रहा था कि क्या वो इसके साथ सोएगा, ये भले ही कल से बच्चा है लेकिन है तो ये एक महीने अल्फा ही है, और भले ही 19 साल का है, पर अगर कोई देखे तो विंग से बड़ा ही बताएगा वांग जी को, क्योंकि वांग जी की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जो विंग था वो वांग जी को देखता और कहता है तो सो जाओ तुम। तो फिर वांग जी लेट जाता है, तो फिर वांग जी फिर एकदम से बैठ जाता है और कहता है गगा। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो कहता है गगा आपने मुझे याद नहीं दिलाया। तो विंग कहता है क्या याद नहीं दिलाया। तो कहता है गगा मुझे गिफ्ट खोलने थे, आप आपने कहा था कि आप खोलोगे, आप नहीं खोलोगे क्या। वांग जी जो है वो ये कहकर अपनी रोने सी सूरत बना लेता है। विंग जो है वो उसे देखता है और कहता है अब विंग सोच रहा था अब रात हो चुकी है, रात के 12 बजे से भी ऊपर टाइम हो चुका है और इस इंसान को अभी गिफ्ट खोलें। तो विंग कहता है अच्छा तो क्यों ना हम सुबह में भी गिफ्ट खोलें। तो वांग जी जो है वो अपने हाथ मारने लगता है बैठ पे, नहीं 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 मुझे भी खोलने, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो जो विंग जो था वो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है चलो खोलते हैं। तो वांग जी जो था वो वांग के पास जाकर वो बैठने वाला था, तभी विंग कहता है रुको। तो वांग जी रुक जाता है। तो वो कहता है क्या हुआ गगा। तो विंग कहता है कि ये सारे गिफ्ट हम बेड पर रखेंगे और बेड पर बैठ के खोलेंगे। तो वांग जी कहता है ओके। फिर वांग जी गिफ्ट उठाता है, वो बेड पर रखता है और विंग भी रखता है, और फिर वो गिफ्ट खोलने लगते हैं। तो जैसे फर्स्ट गिफ्ट खोलते हैं तो उसमें एक नेकलेस था। तो वांग जी देखता है और फिर वांग जी कहता है पर ये तो टॉय नहीं है, ये तो नेकलेस है। तो विंग जो है वो कहता है हाँ तो शादी में तो ऐसे ही गिफ्ट मिलता है ना। तो कहता है क्या, तो इसमें किसी में भी टॉय नहीं होगा क्या। तो जो विंग था वो कहता है नहीं किसी में भी टॉय नहीं होगा। तो कहता है नहीं पर मम्मा ने कहा था मुझे टॉय भी ले आए। हाँ हाँ आप जल्दी जल्दी खोलो, किसी में तो टॉय होगा। तो वो विंग से खुलवाने लगता है सारी गिफ्ट। किसी में ब्रेसलेट निकल रहा था, किसी में कुछ निकल रहा था, किसी में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी उसमें, किसी में रिंग, किसी में इयररिंग थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। वांग जो था वो कहता है कि अब मैं मम्मा से बात नहीं करूँगा, मम्मा ने कहा था कि मुझे बहुत सारे टॉयस मिलेंगे जब मैं अगर वेडिंग कर लूँगा तो, और पर यहाँ पर कोई भी टॉयस नहीं है। तो विंग कह रहा है कि हो सकता है तुम्हारी मम्मा ने इसलिए कहा हो कि वो तुम्हारे ला के देंगी, सुबह में सरप्राइज़ देंगी। कहते क्या सच में मम्मा मुझे सरप्राइज़ देगी। तो विंग जो है वो कहता है हो सकता है ना ऐसा, चलो अब जैसे सो जाओ, देखो ना टाइम कितने हो गए, रात के 2 बज चुके हैं, और तुम जानते हो ना गुड बेबीज इतनी रात तक नहीं जागते। कहते हैं हाँ हाँ मुझे सोना है, तो वो लेट जाता है। फिर भी इनको याद आता है कि मैडम लैन जब गई थी तो मैडम लैन ने उससे कहा था कि वांग जी को वो दूध पिला दें, क्योंकि इस वांग जी की सेहत सही रहेगी, वो वांग जी को रोज़ दूध देती हैं, तो वो वांग जी को दूध पिला दें। तो जो विंग था वो देखता है दूध को, तो फिर विंग उस दूध को उठाता है और विंग उस दूध को स्मेल करता है। तो वो देखता है उस दूध में थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर विंग था वो सोचता है हो सकता है कि इसमें वे डाले गए हों ड्राई फ्रूट्स, तो शायद उसकी हो या और कुछ डाला गया हो। फिर वो वांग जी से कहता है कि लो वांग जी चलो पहले दूध पी लो फिर तुम सो जाना। तो वांग जी फिर देखता है, वो कहता है नहीं मुझे ये नहीं पीना, इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बुरा है, मुझे नहीं पीना। तो
विंग जो था वो कहता है, वांग जी देखो, तुम अगर ये पियोगे तो तुम जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे और तुम स्मॉल बेबी से फिर बिग बेबी बन जाओगे, तो तुम्हें पीना चाहिए ना। तो कहता है क्या मुझे पीना पड़ेगा, पर नहीं मुझे नहीं पीना, प्लीज़ प्लीज़ ना, मुझे आज आज नहीं पीता, तुम ना मम्मा को मत बताना, आज नहीं पीऊँगा मैं मम्मा से कह दूँगा मैंने पी लिया। तो विंग कहता है तुम अपनी मम्मा से झूठ बोलोगे। तो वो कहता है नहीं, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग फिर वांग जी के पास जाता है और उससे कोशिश करता है उसे पिलाने की, पर वांग जी जो है वो अपना मुँह इधर उधर करने लगता है। वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पीना, और अपने हाथ को वो करने लगता है। तो वांग जी का हाथ जैसे ही ग्लास से लगता है वो ज़ोर से हाथ मार देता है, तो जो ग्लास था वो दूर जा गिरता है, जो फ्लोर था उस पर दूध ही दूध हो जाता है। तो विंग देखता है, तो वांग जी जब विंग को देखता है तो वांग जी कहता है, वांग जी उसे देखता है वो थोड़ा घबराने लगता है। वो कहता है सॉरी काका, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़ सॉरी सॉरी, आप मुझे मारना मत प्लीज़ सॉरी। तो विंग जो है वो चौंक जाता है। वो कहता है वांग जी के सर को सहलाते हैं, नहीं नहीं मैं मारूंगा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगा तुम पे, तुम फिक्र मत करो। कहते हैं नहीं नहीं आप मुझे मारोगे तो नहीं ना। तो विंग जो था वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो वांग जी कहता है आप मम्मा को भी नहीं बताओगे ना, अगर मम्मा को पता चला कि दूध गिर गया है और मैंने नहीं पिया तो मम्मा मुझे मारेगी। तो वांग जी विंग देखता है, वो कहता है, वो सोचता है कि मैडम लैन तो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो फिर वो उसे ऐसा क्यों करेंगी। तो फिर वो फिर ज़्यादा नहीं सोचता, वो कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, तो अब हमें ये साफ़ करना होगा। तो फिर विंग कुछ कपड़ा ढूंढता है और उसे साफ़ करता है, और फिर विंग वापस आता है तो देखता है वांग जी अभी बैठा हुआ है। तो विंग कहता है तुम अभी तक लेटे नहीं, चलो लेट जाओ, सो जाओ जल्दी। तो वांग जी कहता है पर मुझे स्टोरी सुननी है। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे स्टोरी सुननी है, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मुझे स्टोरी सुन के नींद आती है। तो विंग जो है वो कहता है अच्छा तो तुम्हें रोज़ स्टोरी कौन सुनाता है। तो कहता है आंट सुनाती है मुझे स्टोरी, आंट। तो विंग कहता है अच्छा तो आज मुझे सुनानी पड़ेगी। तो वांग जी जो वो हाँ में सर हिलाने लगता है। तो विंग जो था वो सोचता है अब क्या रात का इतना टाइम हो चुका है और अभी इसे स्टोरी सुनाओ, पता नहीं कब सोएगा। इस सच में बेबी मिल गया है उसे, उसका ये अल्फा बिल्कुल बेबी है। तो वो आता है बैठता है और वो लेट जाता है, और फिर वो स्टोरी सोचता है, तो वो कोई छोटी सी स्टोरी वो ऐसे ही सुनाने लगता है। तो जो वांग जी था वो इधर उधर देखने लगता है। तो विंग कहता है कि अब तुम लेटोगे नहीं, तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ ना मैं, चलो जल्दी से सो जाओ। तो विंग कहता है, वांग जी कहता है पर मेरा सॉफ्ट पिलो वो कहाँ चला गया, मेरा टेडी बियर वो कहाँ है। तो वो पूरे रूम में देखता है पर उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो रोने लगता है, कहता है मेरा टेडी वो कहाँ चला गया, वो गायब हो गया, उसे कोई ले गया, मेरा टेडी कहाँ है। वो रोने लगता है। तो विंग देख रहा था वो रो रहा है, तो वो विंग जो है वांग जी को चुप कराने की कोशिश करता है कि वांग जी चुप हो जाओ, तुम रो मत, तुम फिक्र मत करो, हम दूसरा टेडी ले लें। पर वांग जी जो है वो रो रहा था कि नहीं उसे उसका टेडी चाहिए, उसे उसका टेडी चाहिए, उसे उसके टेडी के बिना नींद नहीं आती, उसका टेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसे उसका टेडी चाहिए। तो जो विंग था वो वांग जी को कहता है, वांग जी को पकड़ता है और वांग जी को जोर से कहता है, वो कहता है वांग जी। तो वांग जी फिर घबरा जाता है, वो विंग की तरफ देखने लगता है अपने आंसू भरी आइज से। तो वांग जी विंग से कहता है, मतलब विंग वांग जी से कहता है वांग जी देखो अभी बहुत रात हो गई है, तुम्हारे टेडी को नींद आ गई थी, वो दूसरे रूम में सो गया है। तो वो कहता है क्या, पर वो दूसरे रूम में क्यों सो गया, बेड तो बहुत बड़ा है ना, वो मेरे साथ सोता था रोज़, आज क्यों सो गया। तो फिर वांग जी से विंग कहता है क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसलिए वो चला गया यहाँ से। तो वांग जी जो है वो कहता है पर वो कैसे जा सकता है, वो तो टेडी है ना। तो वांग जी को विंग कहता है कि हाँ वो टेडी है, और जो डैडी है वो चाहता था कि आज तुम आराम से सो, आज तुम मुझे हक करके सोना, ठीक है, आज मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ तो तुम अब मुझे हक करके सोना। तो क्योंकि विंग की समझ में कुछ नहीं आया था, उसे भी जल्दी से सुना था, उसे बहुत नींद आ रही थी, और जो ये बेबी है ये तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसने कह दिया। तो वांग जी ने कहा क्या मैं आपको हक करके सोऊं, लेकिन आप सॉफ्ट तो लग नहीं रही हो, सॉफ्ट अगर आप सॉफ्ट नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो विंग कहता है कि वो हक करके सोए उसे आ जाएगी नींद। तो वांग जी जो है वो वांग जी मान जाता है, वांग जी कहता है ठीक है। तो फिर विंग लेट जाता है और फिर वांग जी से कहता है कि वो भी उसके पास आ जाए। तो वांग जी था वो एकदम से विंग के पास आ जाता है और उससे हक कर लेता है। वो बिल्कुल विंग के ऊपर ही आ गया था, उसका एक पैर विंग के पैरों के ऊपर था दोनों के, और उसके आधी बॉडी उसके विंग के ऊपर थी, और वांग जी जो विंग के चेस्ट पर अपना सर रख रखा था और अपने दोनों हाथों से वांग जी ने विंग को कस के हक कर लिया था। तो विंग तो समझ नहीं पाया, वांग जी ने इतनी सडन ये किया था। तो विंग कहता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है पर मैं अपने डैडी को ऐसे ही हक करके सोता हूँ गगा। तो वो कहता है
अच्छा तुम अपने डैडी को ऐसे ही हक करके सोते हो, पर तुम जानते हो मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। तो विंग जो था वो कहता है पर आप ही ने तो कहा ना कि आप मेरे डैडी के जैसे हो, मैं आपको डैडी की तरह ही हक करके दूँ। तो कहते हैं हाँ तुम सो सकते हो, लेकिन देखो मुझे भी सोना है, अगर तुम ऐसे सोगे तो मुझे तो नींद नहीं आएगी ना, तो तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ। तो वांग जी जो है उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। विंग जब देखता है कि शायद ये बच्चा फिर से रोने वाला है तो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम सो जाओ ऐसे ही, ठीक है, पर तुम अपना ग्रिप थोड़ी लूज़ करो, तुम थोड़ा तो क्योंकि मुझे भी सोना है, मुझे इस तरह तुमने इतनी टाइट मुझे पकड़ रखा है कि मुझे नींद नहीं आएगी। तो जो विंग वांग जो था वो फिर थोड़ी अपनी ग्रिप विंग पर लूज़ कर देता है। तो विंग जो था वो फिर वांग जी जो विंग की चेस्ट पर सर रख के लेट गया था, उसने आंखें बंद कर ली थी। तो विंग जो था वो उसके सर को सहलाने लगता है और वो उसे सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने लगता है। तो जो वांग जी था वो स्टोरी सुनते सुनते सो जाता है। और फिर जब विंग देखता है कि वो सो गया है तो विंग भी थोड़ी सांस लेता है गहरी, और उसे भी काफ़ी नींद आई थी, वो भी बहुत नींद में था। तो वो भी फिर उसकी भी आँख लग जाती है और वो भी सो जाता है, उसे भी याद नहीं था कि वो भी कब सो गया। तो फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि विंग को अपने ऊपर बहुत ही हैवी फील होता है। तो विंग उसे उठाने की कोशिश करता है, विंग करवट लेने की कोशिश करता है, पर विंग से कुछ नहीं हो पा रहा था। तो विंग जो था वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि क्या है। तो वो देखता है कि वांग जी अब तो पूरा ही उसके ऊपर है। वांग जी की गरम गरम सांसें विंग की नेक पर आ रही थी और वांग जी जो है वो विंग की ओर देख रहा था, और वांग जी के मुँह से थोड़ा सा सलाइवा भी निकल रहा था जो कि वांग जी की नेक विंग की नेक पर लग गया था। और विंग जो था वो देख रहा था कि वांग जी कितना क्यूट लग रहा है, वो बिल्कुल बेबी के जैसा लग रहा है। विंग को अभी ये ख्याल नहीं आ रहा था उसके हाँ से जब उसकी आंखें नहीं खुलती कि उससे हिला नहीं जा रहा था, तब वो सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। पर जैसे उसने वांग जी को देखा तो उसके मन में बस ये आ रहा था कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यूट है ये अल्फ़ा, कितना ज़्यादा क्यूट है। और वो तो बस उसे देखने में बिजी हो गया था, अभी उसे ये भी होश नहीं था कि वो वांग जी जो है वो विंग के ऊपर है। तो जो विंग था वो फिर उसे देखता है, फिर कुछ जब जैसे ही वांग जी थोड़ा सा हिलता है तो विंग को ध्यान आता है कि वांग जी अब पूरा ही उसके ऊपर है। वांग जी ने विंग को विंग के कंधों पर विंग के ऊपर मतलब उसके हाथ है, उसने उसे पकड़ रखा है और वो उसे हिलने नहीं दे रहा। वांग जी ने विंग को बहुत ज़्यादा टाइट करके हक कर रखा है। वांग जी ने विंग के दोनों पैरों को अपने दोनों पैरों के बीच में ले रखा है और उसे बिल्कुल कोला बेर की तरह चिपका हुआ है। तो विंग जो था वो फिर वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, पर वांग जी को कुल मिलाने लगते कहते हैं इस तरह करने लगता है और वो फिर से विंग को और टाइट हक कर लेते हैं। तो जो विंग था वो देख रहा था कि अब क्या करे वो, फिर वो थोड़ी देर लेटता है और वो धीरे से फिर वांग जी का एक हाथ अपने से दूर करता है, फिर वो विंग का एक पैर अपने ऊपर से हटाता है और फिर वो अपना हाथ करके थोड़ा दूर करके, क्योंकि तकिया थोड़ा दूर था, उस तकिए को उठाता है और वो वांग जी के हाथ में दे देता है और वांग जी की ग्रिप से छूट जाता है। और उसे कम से कम आधा घंटा लग गया था वांग जी की ग्रिप से छूटने में ही। और वो सोचता है कि भले ही दिमाग से बच्चा है लेकिन ताकत इसमें बिल्कुल बड़े इंसान से भी ज़्यादा है। तो जो विंग था फिर उठता है, वो फ्रेश होने जाता है, वो सोचता है उसके कपड़े पता नहीं उसका बैग यहाँ आया होगा या नहीं, कहीं नीचे तो नहीं है। फिर वो बाहर आकर देखता है, वो अभी टॉवल में ही था और वो बाहर आकर देखता है तो उसके कपड़े का लगेज वहीं था, क्योंकि वो उसके पास कुछ नहीं था तो वो कुछ नहीं लेके आया था, तो अपने शरीर पर टॉवल ही लपेट कर आ गया था। तो विंग अपने कपड़े निकालते फिर वैसे वॉशरूम में चला गया था और फिर वो चेंज करता है और फिर वो बाहर आता है तो देखता है वांग जी अभी भी सो रहा है उस तकिए को हक करके, और वांग जी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। विंग तैयार हो गया था और फिर विंग जो था वो वांग जी के पास आता है और वांग जी को हिलाने लगता है। वो कहता है वांग जी वांग जी। तो वांग जी जो है वो उठ नहीं रहा था, उसे साइड करवट लेकर लेट गया था। तो फिर विंग जो था वो वांग जी को फिर से हिलाने लगता है तो वांग जी फिर से वो उठ ही नहीं रहा था, वो वहाँ कर रहा था और उठ ही नहीं रहा था बच्चों की तरह। तो जो तभी दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर मैडम लैन थी, मैडम लैन आती है, वो देखती है कि विंग तैयार हो गया है। तो मैडम लैन जो थी वो कहती है कि बेटा तुम ठीक हो? तो विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो मदर ये डोर खुल गया, ये रात खुल ही नहीं रहा था। तो कहती है हाँ इसमें पता नहीं क्या हुआ था, मैं जब सुबह आई थी तो ये खुल ही नहीं रहा था, तो मैंने फिर चेक कराया और मैंने ठीक कराया इसे भी। तो कहते हैं ओह हाँ मैं भी उठाऊँ? तो वो कहती है हाँ। तो वांग जी उठ नहीं रहा है, तो वो कहते हैं नहीं मॉम ये उठ ही नहीं रहा है। तो जो मदर थी उसकी वो वांग जी के पास जाती है और वांग जी को वांग जी के फेस पर अपने हाथ को रखते हैं, उसके फेस को उसके गालों को पिंच करते हुए कहती हैं वांग जी उठ जाओ चलो जल्दी। तो वांग जी नहीं उठा था। तो मैडम लैन जो थी वो कहती है
वांग जी तुम्हें खिलौने नहीं चाहिए, जल्दी उठो। तो वांग जी के कानों में जैसे ही खिलौने की आवाज़ आती है वो एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है। विंग तो दिख रहा था कि भाई खिलौनों के नाम से इंसान कितनी जल्दी उठा है। तो वो देखता है और फिर वांग जी अपनी मदर की तरफ देखता है, वो कहता है मम्मा, और वो कह कर ये मैडम लैन को हक कर लेता है, मतलब मैडम लैन के बेली की ओर अपने हाथों को ग्रैब कर लेता है मैडम लैन की कमर पर, और अपना फेस मैडम लैन की गोद में रख लेता है, क्योंकि मैडम लैन बैठ चुकी थी, तो मतलब बेड पर बैठी हुई थी और जब वांग जी को उठा रही थी तो वो कहते हैं हाँ वांग जी चलो उठ जाओ, अब जाओ, काफ़ी टाइम हो गया ना। और मैडम लैन वांग जी के सर में हाथ फेरते हुए कह रही थी। तो जो वांग जी था वो कहता है मम्मा मुझे भी नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना। तो मैडम लैन कह रही है वांग जी बहुत टाइम हो गया, देखो जल्दी उठो, तुम्हारे गगा और तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं। तो कहता है ओके मम्मा। तो वो उठता है और वो फिर कहता है मम्मा अंकल कहाँ हैं। तो कहता है अंकल किस लिए। कहता है मम्मा मुझे बात लेना है, तो अंकल ही तो दिलाएंगे ना। तो वो कहते हैं अरे वांग विंग, वो वांग से कहते हैं वांग जी तुम्हारे अंकल जो है ना उनकी जो वाइफ है उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो उनके पास गए हैं, अब तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी हेल्प करेगी। तो वो जो था वो विंग को देखता है, वो कहता है पर मम्मा आपने तो कहा था मेरी फ्रेंड है। तो कहती है हाँ देखो जब तुमने इन्हें रिंग पहनाई थी तो ये तुम्हारे फ्रेंड बन गए थे, अब तुमने इनसे मैरिज कर लिया तो ये तुम्हारी वाइफ है। और वाइफ जो है वो फ्रेंड से मतलब जो फ्रेंड होते हैं वो तो कभी जा भी सकते हैं पर वाइफ कभी नहीं जाती। तो कहते हैं क्या सच में मम्मा। तो कहते हैं हाँ, और ये तुम्हारा ओमेगा है तो तुम इसे अपने साथ रखोगे और ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तो कहते हैं ओके। तो विंग देख रहा था कि विंग कह रहा है क्या क्या ये वांग जी खुद नहीं नहा पाता। वो मैडम लैन कहती है कि हाँ वो चेंज तो कर लेता है लेकिन उससे नहा नहीं जाता, उसकी बॉडी पर साबुन लगाना पड़ता है और उसे फ्रेश कराना पड़ता है। तो विंग जो था वो देखता है और वो कहता है अच्छा ठीक है। तो क्योंकि वो समझ गया था तो विंग जो था वो फिर वांग जी के साथ वॉशरूम जाता है। वांग जी जो था वो बाथटब में बैठ जाता है, उसने अपनी टी शर्ट जो थी वो निकाल दी थी और अपना लोअर भी निकाल दिया था, वो अपने अंडरगारमेंट में था। तो जो विंग था वो देख रहा था, वांग जी भी बैठा हुआ था कि अच्छा है कि भले ये बच्चा है लेकिन इसने अपना मतलब निकर नहीं निकाला है। तो विंग जो है वांग जी के कमर पे साबुन लगाने लगता है, वांग जी के हाथों पे उसके शरीर पर साबुन लगा था और वो देख रहा था कि वांग जी की बॉडी काफ़ी अच्छी है, वो भले ही बेबी मतलब लिटिल स्पेस में है पर उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। विंग देख पा रहा था और विंग को ये नहीं मतलब विंग के मन में कोई उल्टा सीधा ख्याल नहीं आ रहा था, पर बस ये कि उसे हाँ उसकी बॉडी अच्छी लगी थी कि हाँ वांग जी की बॉडी जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो जो विंग था वो फिर वांग जी को फ्रेश कराता है। वांग जी जो था उसने ही अपने मतलब विंग ने जो उसकी कमर पे साबुन लगाया था और उसके कंधों पर ऐसे और उसके सर पे और जगह तो वांग जी ने साबुन लगा लिया था और वो फ्रेश हो गया था। और फिर जब वो फ्रेश हो गया था शावर के नीचे, फिर विंग ने उसे टॉवल दी थी, उसका सर पोंछा था और फिर विंग ने वांग जी को कपड़े दिए थे और फिर वांग जी ने कपड़े चेंज करके वो बाहर आ गया था। फिर विंग ने वांग जी को बिठाया मिरर के सामने और उसके हेयर को सुखाने लगा हेयर ड्रायर से, और उसके हेयर सेट करके उसे तैयार करके फिर वांग जी को नीचे लेकर आता है। तो सब देखते हैं कि वांग जी विंग का हाथ पकड़ के आ रहा है। तो मैडम लैन और लैन के लैन वो भी देख रहे थे कि उनका बेटा खुश है, हाँ वरना उनका बेटा जो है उसकी शादी हुई है और विंग को उसने अपने फ्रेंड के तौर पे खुश है, हाँ क्योंकि वांग जी का कोई फ्रेंड नहीं था और वांग जी चाहता था कि उसका कोई फ्रेंड हो, तो इसीलिए जब विंग उसका फ्रेंड बना तो वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। तो फिर मैडम लैन और लैन के लैन भी खुश थे और फिर जो मैडम लैन वो वांग जी को बुलाती हैं और उसे खाना खिलाती हैं। तो वांग जी फिर खाना खा लेता है और सब मैडम मतलब जो वो थे विंग था वो भी खाना खा लेता है और सब जो जियान चैंग और लैंस चैन वो भी खाना खा लेते हैं। उसके बाद जो लैंस चैन थे जब सबका खाना हो गया था तो जियान चैंग को अपनी गोद में उठाकर वो अपने रूम की साइड जा रहे थे। तो जो वांग जी था वो देखता है तो कहता है गगा। तो लैंस चैन रुक जाते हैं तो वांग जी लैंस चैन के पास जाता है और कहते हैं गगा ब्रदर इन लोगों को क्या हो गया। तो जो लेंस चैन कहते हैं वो देख रहे थे तो जियान चैंग जो था वो तो शर्माने लगता है और वो अपना फेस लेंस चैन की नेक में छुपा लेता है, क्योंकि लेंस चैन जो थे उसके साथ बहुत ज़्यादा वाइल्ड थे जिसकी वजह से जियान चैंग की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, उससे तो उठ के आ ही नहीं जा रहा था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था, पहला दिन था उनके ससुराल में तो इसीलिए उसे आना पड़ा था। तो जो लेंस चैन वो कहते हैं वो कुछ नहीं, वो क्या है ना जियान चैंग जो है वो वॉशरूम में नहा रहा था ना तो उसका पैर स्लिप हो गया तो वो गिर गया। तो कहते हैं ओ तो क्योंकि आप इनकी हेल्प कर देते ना, इनसे ज़रूर नहाया नहीं जाता होगा जैसे मुझसे नहीं नहाया जाता ना, आप इनकी हेल्प कर दिया करो। तो जो जियान चैंग है वो ये सुनता है तो वो और भी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तो बीइंग जो वो थे बीइंग जो था वो भी देख रहा था कि बिल्कुल बच्चा है और ये भले ही अपने बचपने में पर कैसी कैसी बातें कह रहा है।
क्योंकि वांगजी को तो इन बातों का मतलब नहीं पता है, लेकिन अगर कोई समझदार इंसान हो तो उसे तो ये लगेगा कि ये टीज कर रहा है लैंस चैन को। तो लैंस चैन वांगजी कहते हैं हाँ हाँ मैं करूँगा, मैं आज से अब से उसे अकेले वॉशरूम जाने नहीं दूंगा, मैं उसका ख्याल रखूँगा। जो कि लैंस चैन स्माइल करके जान चैन की और यान चैन को देख कर कह रहे थे। जान चैन जो था वो तो ब्लश ही किया जा रहा था। और फिर जो जान चैन वो लैंस चैन को कह रहा है धीरे से कि चलो मुझे रूम में लेके चलो, अब तो तुम क्या और सुनना चाहते हो। तो लैंस चैन जो थे वो कहते हैं हाँ हाँ मैं लेके चल रहा हूँ। तो फिर लैंस चैन जो थे वो जियान चैन को रूम में लेके जाते हैं और उसे लिटा देते हैं बेड पर। तो जो जियान चैन तो कहता है तुम्हारी वजह से, तुम भला रात को इतना बिस्त बती क्या जरूरत थी, तुम आए बाद में और मेरे ऊपर टूट पहले गए। तो लैंस चैन थे वो जियान चैन के क्लोज आकर कहते हैं अच्छा नहीं, तुम जानते हो मैंने कितना ज़्यादा सब्र किया है तुम्हारे क्लोज आने का, पूरे 3 साल। तुम जानते हो कि कितना लंबा टाइम है तुमसे तुम्हारे इतने पास होकर भी इतने दूर रहना। तो और कल कल तो हमारी वेडिंग नाइट थी, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता था भला। तो जियान चैन ने कहा हाँ छोड़ा है कहाँ है तुमने, चलने लायक भी नहीं छोड़ा है, पता नहीं मैं कितने दिन में ठीक होऊंगा। जो जियान चैन था वो अपनी कमर को पकड़ के कह रहा था। तो जो लैंस चैन थे अच्छा ठीक है तुम लेटो, मैं तुम्हारी कमर की मसाज करता हूँ। तो जो लैंस चैन थे वो जियान चैन की कमर पे मसाज करने लगते हैं और वो धीरे धीरे जो थे जियान चैन के बट को पे मतलब स्क्वीज़ कर देते हैं। तो जो जियान चैन था उसे अच्छा लगता है क्योंकि उसे पेन हो रहा था। तो जब लैंस चैन ने किया तो जियान चैन को अच्छा लग रहा था, तो कहता है अच्छा लग रहा है सिचैन और ज़्यादा करो ना वहाँ। तो जो लैंस चैन थे वो सोच रहे थे कि शायद जियान चैन उनसे नाराज़ ना हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाँ जियान चैन को अच्छा लग रहा है क्योंकि उसे पेन है, जो लैंसी चैन थे उसके बट को और भी ज़्यादा स्क्वीज़ करने लगते हैं। तो जो जियान चैन था उसे अच्छा लग रहा था। तो फिर कुछ देर जब ऐसे ही करते हैं तो जो लैंसी चैन थे वो नाराज़ हो गए थे क्योंकि जो जियान चैन था उसकी वॉइस बिल्कुल मौन की जैसी लग रही थी कि वो मौन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। तो उसके मुँह से आवाज़ें निकल रही थी और वही आवाज़ें सुनकर लैंसी चैन जो थे वो भाड़ उठ गए थे। तो वो धीरे से जो है जियान चैन तो अपने मतलब रिलैक्स हो गया था, वो तो खो ही गया था, उसको तो नींद से आने लगी थी हल्की हल्की। और लैंसी चैन जो थे वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और वो जो थे वो धीरे से जियान चैन का जो ट्राउज़र है उसे नीचे सरका देते हैं और अपने आप अपना ट्राउज़र भी निकाल देते हैं और वो जियान चैन के अंदर एकदम से एंटर हो जाते हैं और जियान चैन की एकदम से चीख निकल जाती है। कहते हैं वो चीख कर कहता है सिचैन ये क्या कर रहे हो तुम बीस्ट कहीं के, तुम फिर से शुरू हो गए हो। तो सिचैन जो थे वो जियान चैन की साइड होकर कहते हैं कि चैन तुम जानते हो तुम्हारी वॉइस ने मुझे कितना ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है और अब मैं नहीं रुक सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर मैं क्या करूँ, ये तुम्हारी गलती है, किसने कहा था इतनी प्यारी आवाज़ें निकालने के लिए। तो जो जियान चैन था वो कहता है क्या, अब मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे रिलैक्स फील हो रहा था, मुझे क्या पता था तुम इतनी सी आवाज़ों पे भी इस तरीके से रिएक्ट करोगे। तो जो जियान चैन था मतलब जो लैंसी चैन थे वो कहते हैं पर अब तुमने मुझे एक्साइटेड किया है तो अब शादी भी तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। तो जो जियान चैन था वो कहता है पर सिचैन, और सिचैन फिर जियान चैन के कुछ नहीं सुनते, वो जो थे वो फिर बींग के वो जियान चैन के अंदर अपने आप को मतलब वो उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं और जियान चैन की नेक पर किसेस करने लगते हैं और उसके मतलब जियान चैन जो था वो पेट के बल लेटा हुआ था, उसे हल्का सा ऊपर उठाकर उसकी शर्ट के जो थे बटन सारे ओपन कर देते हैं और उसकी शर्ट को उसके कंधे से स्लाइड करके उसके कंधों पर बाइट करने लगते हैं। जियान चैन की बॉडी पर पहले ही बहुत ज़्यादा लोग बाइट थे और लैंसी चैन जो कि और भी ज़्यादा बाइट कर रहे थे उसकी नेक पर भी, क्योंकि लैंसी चैन ने जियान चैन को मार्क कर दिया था और जो लैंसी चैन थे उसके सैंड ग्लैंड पर शक कर रहे थे और जो जियान चैन था उसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो शुरू में हाँ उसे पेन तो हो रहा था लेकिन उसका अल्फा उससे प्यार कर रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा था और वो भी मौन कर रहा था और लैंसी चैन को फिर मतलब लैंसी चैन का साथ देने लगता है, लैंसी चैन से किस करते हैं और फिर उनका ऐसे ही मॉर्निंग सेशन चलने लगता है। और फिर वहाँ जो वांगजी था विंग वांगजी के पास आता है और वांगजी से कहता है कि वांगजी को अब वांगजी क्या करेगा क्योंकि अब वांगजी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो वांगजी जो था वो कहता है अब वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा। तो विंग कहता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कहता है हाँ। तो विंग जो था क्योंकि विंग ने अपनी शादी के लिए पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, तो जो विंग था वो जो था वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं। तो जो लान वांगजी था वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। तो जो विंग वांगजी के साथ जाने लगता है तो
विंग को वांग जी जो है वो विंग को एक गार्डन में लेकर आता है। वो गार्डन छोटा सा था। हाँ, वो जो उनके घर का मेन गार्डन है, उनके पहले मतलब लैंड मेंशन में पहले गार्डन आता है बहुत बड़ा, उसके बाद लैंड मेंशन है। पर ये जो गार्डन है ये बैक यार्ड में है। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कई तरह के फ्लावर हैं और वांग जी देख रहा था कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है। इतना ब्यूटीफुल तो वो सामने वाला गार्डन भी नहीं है। तो जो वांग जी था वो विंग को वहाँ बिठाता है और कहता है तुम थोड़ा वेट करो। और फिर वांग जी थोड़ी साइड में जाता है और फिर वांग जी वापस आता है और फिर विंग देखता है कि वांग जी के पीछे पीछे बहुत सारे खरगोश आ रहे थे। विंग देखता है और विंग कहता है वांग जी ये खरगोश? तो वांग जी कहता है हाँ, ये वांग जी के फ्रेंड्स हैं। वांग जी के साथ खेलते हैं। तो विंग कहता है अच्छा, तो तुम सुबह के बाद इन्हीं के साथ खेलते हो? तो कहता है हाँ, क्योंकि और कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनता ना। वो कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, वो ये कहते हैं। तो विंग देखता है वांग जी को। वांग जी कह के उदास हो गया था। तो विंग जो है वो वांग जी के चिक्स को पिंच करता है, कहता है ओ माय बेबी अल्फा, तुम पागल नहीं हो, तुम तो बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो वांग जी जब कहता है गगा आप मेरे चिक्स को पिंच मत करो ना। तो वो कहता है अच्छा क्यों ना करूँ? तो कहता है मुझे पेन होता है, देखिए ना। तो विंग देख रहा था कि हाँ, वांग जी की इतनी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन है कि वांग जी के गाल पर लाल लाल निशान हो गए थे। तो जो वांग जी अपने गालों को रब करने लगता है। तो विंग कहता है ओ तुम्हारी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो वांग जी। तो वांग जी कह रहा है हाँ गगा आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो कहता है अच्छा, तो हाँ फिर वांग जी कहकर विंग के गालों को पिंच कर देता है। विंग कहता है वांग जी कितनी ज़ोर से कर रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है अच्छा आपको अब ज़ोर से लगी और आपने भी तो मेरा किया था ना। तो विंग कहता है पर वांग जी मैंने इतनी ज़ोर से नहीं किया था, ऐसे आराम से पिंच करते हैं, ज़ोर से नहीं करते। तो कहता है ओह सॉरी गगा आपको दर्द हो रहा है क्या? ये कहकर फिर अपना हाथ वो विंग के गालों पर फैलाने लगता है। तो विंग देख रहा था कि भले इसका अल्फा छोटा है पर वो कितना ज़्यादा भोला भाला है, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तो विंग जो था वो कहता है नहीं नहीं अब मेरा फेस ठीक है। तो गाइस बाय बाय, अब हम यहीं अपना पार्ट एंड करते हैं। तो अब हम कल मिलेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो आप बता सकते हैं। और ये इसमें काफ़ी सारे कह सकते हैं बहुत सारे राज हैं जिन पर से धीरे धीरे पर्दा उठेगा। आखिर वांग जी लिटिल स्पेस में कैसे गया, और वांग जी की मदर दूसरी है और जो लैंसी चैन की मदर दूसरी हैं, पर वो वांग जी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। क्या इसके पीछे भी कोई राज है? और विंग विंग अनाथ है, मतलब एक तरह से कहूँ तो वो अनाथ ही है, उसका कोई नहीं है और मैडम यू के घर में वो रहता है। और ऐसे ही काफ़ी सारे राज हैं। तो जो और ये जो मेडिकल डॉक्टर है वो कौन है? तो जानने के लिए बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।